Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our polity class of Lakshmi Kant, and the topic is, the last topic was Pitt's India Act of 1784. You remember? लास्ट टॉपिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था. हम दो पार्ट से बात कर रहे थे जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे थे. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कंपनी रूल और एक है उसका क्राउन रूल. कंपनी रूल के अंदर सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो रेगुलेटिंग, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. सबसे पहले 1600 में ब्रिटिशर्स आए, 1765 में दीवानी मिली, 1858 में बताया था ना सिक्योर मिचनी जब हुई तो उस समय ब्रिटिश क्राउन आ गया, ये बताया. उसके बाद कैसे 34 में एमएन रॉय ने सजेस्ट किया, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश की गई, इसके बारे में बताया. उसके बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 it came into constitution came into being. This is what छोटा सा इंट्रो दिया था. उसके बाद कंपनी एक्ट के बारे में जो मैं बताया 1773 से लेके 1858 तक के बीच में है, और क्राउन रूल जो है वो 1858 से लेके 1947 तक के बीच में है. ठीक है, तो उसके बाद कंपनी रूल जो है जिसमें सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट जो मैं पढ़ा चुकी हूँ 1773. those who haven't watched we can go and watch in my previous classes. ये मैं छोटा सा एक रिविजन आपको बता रही हूँ. ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बताया. उसके बाद मेरा पिट्स इंडिया, उसके बाद अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 था जिसे मैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहती हूँ. फिर मेरा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था. आज का जो मेरे टॉपिक है वो है मेरा एक्ट ऑफ 1786 एंड ऑल्सो द चार्टर एक्ट. 4 चार्टर एक्ट पास हुए हैं, मैं चारों चार्टर एक्ट पढ़ाऊंगी. ठीक है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ एक्ट ऑफ 1786. उससे पहला जो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था. ठीक है, तो क्या था अब एक्ट ऑफ 17 पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में मैंने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा कोई हल्का सा रिविजन करते हैं 1784 में, उसी से आपको शायद थोड़ा ये याद आ जाए कि क्या होना शुरू था. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या था आपको याद है, एक आपके पॉलिटिकल फंक्शंस थे और एक कमर्शियल फंक्शंस थे. याद आ रहा है? कमर्शियल फंक्शन जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. पॉलिटिकल और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उसके लिए एक नई बॉडी क्रिएट की गई थी, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल. याद है? और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. याद है? डबल गवर्नमेंट का मैंने नाम दिया था, दिस इज व्हाट आई सेड, कहा था सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट के नाम से ये चीज तो हुई थी. और बीओसी को फिर और पावर दी जिसको उसको सिविल एंड मिलिट्री पावर्स भी दी. ठीक है, और पहली बार कंपनी टेरिटरीज को, कंपनी की जो टेरिटरीज हैं उन्हें मैंने क्या बोला, इट कम्स फर्स्ट टाइम द कंपनी टेरिटरीज केम टू बी नोन एज द ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश पावर इन इंडिया, उनके अंदर आना शुरू हो गई, ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया. सो यहाँ से होना, ये था मेरा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का एक छोटा सा क्विक रिविजन. अब क्या है यहाँ पे एक्ट ऑफ 1786 में क्या होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो मेरे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो मेरे कौन थे, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स थे. इट वाज लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स थे ना, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स थे. और अब इसने कहा अब 1786 में सबसे अब मेरे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का इन्हें बनाया गया. सो बेसिकली सबसे पहले इस एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. बंगाल का उन्हें गवर्नर जनरल अपॉइंट करा गया. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ही प्लेस 2 डिमांड टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट. उन्होंने 2 डिमांड रखी. उन्होंने कहा मैं ठीक है, मैं गवर्नर जनरल बंगाल का बन जाऊंगा लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं. आई हैव 2 डिमांड्स टू एक्सेप्ट दिस पोस्ट. क्या डिमांड थी, तो उन्होंने कहा सबसे पहली चीज, जो भी मेरी गवर्नर जनरल काउंसिल होगी उसकी कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर है, उसकी जो कोई भी डिसीजन लेने की ताकत है वो मेरे पास होगी. और सम ऑफ द स्पेशल केसेस व्हिच मींस Lord Cornwallis, he should be given the power to override the decision of his council in some of the special cases. मतलब power to override the decision of his council. मेरे पास मेरे काउंसिल के डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए, ऐसा इसका कहना है. दूसरा उसने कहा he should also be the commander in chief. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं जो गवर्नर जनरल बनूंगा और मैं ही कमांडर इन चीफ ही बनूंगा, मतलब मिलिट्री का. ठीक है, कमांडर इन चीफ भी मैं ही बनूंगा, मैं वो भी मुझे वो पोस्ट भी हम मुझे ही दी जाए. That is what he says. So he placed 2 demand to accept that post. So then इन दोनों ये 2 ही प्रोविजन थे. एक ये प्रोविजन था, एक जिस प्रोविजन की डिसीजन की पावर टू ओवरराइड डिसीजन ले सके, और दूसरी प्रोविजन ये था. So in order to enable both these 2 provisions को enable करने के लिए क्या किया, accordingly Act of 1786 was enacted. उस हिसाब से 1786 एक्ट जो है वो पूरा किया गया. नेक्स्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट एक्ट है जो उसमें पास किया गया वो क्या था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793. तो अब हम एक्ट ऑफ 1786 पढ़ चुके हैं. अब हम स्टार्ट करने वाली है चार्टर एक्ट. 4 चार्टर एक्ट पास हुए हैं. ठीक है,
देयर आर 4 चार्टर एक्ट्स व्हिच वर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 4 चार्टर एक्ट पास किए, ठीक है। और याद रखना वो सारे 20 इयर्स 20 साल के गैप से किए हैं, ठीक है। एक 1793 का होगा, एक 1813 का 1813 का होगा, उसके नेक्स्ट वाला 20 इयर्स के गैप से 1833 का होगा, एक और पास किया जाएगा वो 1853 का होगा जो कि लास्ट है, ठीक है। तो चार्टर एक्ट कंपनी जो है यहाँ पे चार्टर एक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, क्या चीज है, तो बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ जो ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन की रानी क्वीन जो है वो एक्चुअली 20 इयर्स तक इट्स लाइक अ लाइसेंस देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को टू गो एंड ट्रेड इन द इंडिया, कि आप भारत में जाके ट्रेड, 20 साल का उनको काइंड ऑफ लाइसेंस मिलता है ट्रेडिंग का, ठीक है। इस तरीके से 20 साल के लिए वो अलाउ करते हैं, एक लॉ है जो तैयार किया जाता है, मिलता है। अब सबसे पहला इसमें क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले क्या किया, याद है मैंने अभी 1786 के एक्ट में बताया था, गवर्नर जनरल ने कहा कि मुझे मेरे काउंसिल के लिए डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए, ठीक है, ऐसा कहा। तो इस चार्टर एक्ट में उस वाले प्रोविजन को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि ठीक है, वो जो डिसीजन मेकिंग की काउंसिल की जो पार्ट थी जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, वो आने वाले जितने भी फ्यूचर के गवर्नर जनरल होंगे या प्रेसिडेंसी कौन कौन सी, बॉम्बे है, मद्रास है और बंगाल है ना, इन बंगाल के जितने भी गवर्नर होंगे उनको ये डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाएगी। सो व्हाट डिड इज, उन्होंने कहा इस एक्ट के अंदर का पहला प्रोविजन है, इट एक्सटेंडेड द डिसीजन ओवरराइडिंग पावर ऑफ द डिसीजन काउंसिल व्हिच वाज गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस, it should be extended to the future governor generals and also the governors of the presidencies of Madras, Bombay and Bengal. This is what they have said. ये पहला पॉइंट कहा। अब दूसरी चीज क्या कही, अब गवर्नर जनरल को अगर डिसीजन मेकिंग की पार्ट दोगे, अब इसके साथ उसने कहा एक काम कर, गवर्नर जनरल, इसमें एक और प्रोविजन डाला गया कि गवर्नर जनरल को हमें और पार और हम ताकत देते हैं कि मतलब कि हमें क्या करें, व्हाट दे आर ट्राइंग, गवर्नर जनरल बंगाल है वो सबसे सुपीरियर सेंट्रल रहेगा, तो उन्होंने कहा कि दे शुड हैव द कंट्रोल एंड पावर, दे शुड हैव सुप्रीम कंट्रोल एंड पावर ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ गवर्नमेंट। जो मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल, उन सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर ताकत जो है वो सिर्फ गवर्नर जनरल के पास रहेगी। तो व्हाट दे डिड, क्या उन्होंने किया, सो इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी जो मद्रास है, बॉम्बे है, उसके ऊपर उनकी ताकत गवर्नर जनरल की रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। इस चार्टर एक्ट में एक ये चीज पास की गई। पहला क्या किया, डिसीजन की पार्ट जो है फ्यूचर गवर्नर जनरल जितने भी आने वाले उनको दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा गवर्नर जनरल के पास सबसे ज्यादा ताकत होगी, बाकी जितनी भी प्रेसिडेंसीज है उससे ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली अब इसका तीसरा जो प्रोविजन है वो ये है कि अब इन्होंने क्या किया, अब इस चार्टर एक्ट ने कहा कि जो ट्रेड मोनोपोली कंपनी की चल रही थी, इट एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली। क्या होती है मोनोपोली, मतलब सिर्फ एक ही इंसान के पास जब हक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेलवे, इंडिया में क्या है, रेलवे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, तो जो किसी एक के पास हक होता है, सिर्फ 1%, यहाँ पे एक ही इंसान के पास पूरा डिसीजन मेकिंग की पास, बाइंग की, सेलिंग की एक ही पार्ट होती है, तो ट्रेडिंग की एक ही, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली होना। तो 1%, मोनोपोली से टर्म से आ रहा है ओनली वन सेलर, क्या होता है, वन सेलर, ठीक है। मोनोपोली मतलब क्या होता है, वन सेलर। तो जो ट्रेड मोनोपोली होता है जैसे किसी एक के पास की ताकत होती है, तो उसने क्या किया, क्वीन एलिजाबेथ ने 20 साल के लिए ये ट्रेड मोनोपोली का हक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और एक्सटेंड कर दिया, तो मतलब 20 साल आप और ट्रेडिंग करिए। नेक्स्ट क्या किया, उसने कहा जो कमांडर इन चीफ था, याद है जो 1786 का जो एक्ट पड़ा था, उसमें क्या था, 1786 का जो एक्ट था कमांडर इन चीफ, उसने याद है उसने बोला था कि ही विल, जो गवर्नर जनरल होगा, ही विल आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। तो इस एक्ट में क्या बोला, इस एक्ट में ये बोला इस चीज के लिए कि ठीक है आपको कमांडर इन चीफ बनाता, सो व्हाट दे हैव सेड, कमांडर इन चीफ विल नॉट बी द मेंबर ऑफ अ गवर्नर जनरल इन काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, जब तक उसे अपॉइंट नहीं किया जाता कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल में, तब तक वो उसका मेंबर नहीं होगा, ठीक है। वो जो याद रखना, पूरा जितना भी नया एक्ट पास हो रहा है ना, वो सारे के सारे उस नए, जितने भी नए एक्ट पास किए जा रहे हैं, जितने भी नए चार्टर आएंगे, वो पुराने वाले एक्ट के प्रोविजन से लगभग मिलते जुलते होंगे। तभी आपको जब भी कोई नया एक्ट पढ़ना, जब याद करना कि लास्ट में क्या था, तो वो आपको एक्सटेंड करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली, तो नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली नेक्स्ट प्रोविजन जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद है कौन थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, और नेक्स्ट जो नई बॉडी क्रिएट की गई थी वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कहा जितने भी द मेंबर ऑफ ऑल द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है या जितना भी उसका स्टाफ है,
उन सब के सैलरी की जो पेमेंट होगी, उन सब के सैलरी की पेमेंट आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू, वो सब इंडियन भारत के जितने रेवेन्यू है उससे होगी। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। तो बेसिकली इसका मैं एक छोटा सा रिवीजन करती हूँ, देन वी आर एंडिंग दिस थिंग पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट मैं चार्टर एक्ट पढ़ाऊंगी। कौन सा? पढ़ाऊंगी 1813 का, 1813 आई विल टीच यू, 33 एंड 53। ठीक है, तो क्या होगा इसमें छोटा सा कुछ रिविजन करती हूँ। एक क्या किया, जो यू रिमेंबर ओवरराइडिंग डिसीजन पार्टी एक्ट ऑफ 1786 की, इट हैज एक्सटेंडेड टू जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स हैं एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज उनको। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल को, क्योंकि पावर सिर्फ एक के पास रहे, दे हैव गिवन दी मोर पावर एंड कंट्रोल दिया गया ओवर द सबऑर्डिनेट गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। मद्रास बॉम्बे के ऊपर ताकत किसकी होगी? गवर्नर जनरल की होगी। और जो ट्रेड मोनोपोली थी, इट हैज आल्सो एक्सटेंडेड फॉर 20 इयर्स, अनदर अगले 20 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया। जो कमांडर इन चीफ की बात थी, वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का जब तक उसे अपॉइंट ना किया जा सके। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनके जो स्टाफ है, उसके जो मेंबर्स है, मतलब कंपनी का जितना भी, उन सबकी सैलरी जो है आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू पे की जाएगी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, हम एंड होने जा रहे हैं सेशन का। नेक्स्ट, तो व्हाट इज इट? सो आप, सो नाउ वी आर कमिंग टू एंड ऑफ दिस क्लास। तो अब आप मुझे बताइए कि यू नो कैसी आपको क्लास लगी। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1833 डालने वाली हूँ, 1853 पढ़ाऊंगी। एंड धीरे धीरे मैं पूरा पीसीएस से पहले पूरा का पूरा सिलेबस जो है, जो मेजर सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के, उसे मैं कवर करा दूंगी पूरा। ठीक है, और यू नो एंड एट द सेम टाइम पीजीटी का भी पेपर है, तो मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शन है, सो दैट विल आल्सो आई कंप्लीट, मैं उससे भी कंप्लीट कराऊंगी मैक्सिमम जितने मेजर उसका पोर्शन है। तो जो इनको प्लीज गिव मी योर फीडबैक, आपको कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, यू नो शेयर एज मच एज पॉसिबल। क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ उसके बारे में मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड जस्ट कीप गिविंग मी फीडबैक। थैंक यू सो मच। राधे राधे।